बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बेकरी स्टाइल आलमंड केक। अवन की टाइमिंग भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये मैंने पतीले में बेक किया है और आप देख सकते हैं कितना ही सॉफ्ट स्पंज है इसका। कौन सी वो बेकिंग की खास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी बेकिंग हमेशा परफेक्ट रहती है, आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले हमने बेकिंग के लिए मोल्ड रेडी करना होता है। यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने सांचे में लगा लिया है, साइडों पे भी लगा लिया है। आपके पास सांचा नहीं है तो कोई भी बर्फ वाला कटोरा आप अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं, या किसी भी छोटे साइज की पतीली में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शेकर जग लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। ये आपने रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं होने चाहिए। जैसा कि आजकल बहुत गर्मी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर आजकल 40 to 45 जा रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज से निकालने के बाद आपने जस्ट 5 मिनट के बाद ही इसे फ़ौरन यूज़ कर लेना है, इससे पहले आपने नहीं निकालना है। आधा कप मैंने इसमें शुगर ऐड की है ग्राइंड की हुई, और आधा कप ही इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल भी आपने कोई ऐसा लेना है जिसकी बहुत तेज़ खुशबू ना हो। मैं यहाँ पे कैनोला ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू लाने के लिए मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसके अलावा इसमें आप कुल्फ़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं और आलमंड एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुल्फ़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो आलमंड एसेंस होता है वो थोड़ा सा कड़वा फील होता है मुझे। मैंने काफ़ी कंपनीज़ के ट्राई किए हैं लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, तो आप इसमें कुल्फ़ा एसेंस ऐड करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 ड्रॉप्स इसमें लेमन एसेंस अगर आप ऐड करते हैं तो अंडों की अगर थोड़ी बहुत स्मेल रह भी जाती है तो इससे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। अब इसे हमने अच्छी तरह से शेक करना है, पूरा 2 मिनट लगा के आपने इसे शेकर में हाई स्पीड पे शेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, 1 कप मैदा है इसमें, और 1.5 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ठीक है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से इसे आपने 2 से 3 दफ़ा छान लेना है। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छी तरह से शेक हो चुके हैं, इसे हम बाउल में ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपने अज्जा को ग्राइंड करना शुरू करना है, आपने साथ ही पतीले को भी प्री हीट पे लगा देना है दरमियानी आंच पे, ताकि अच्छी तरह से इसकी हीटिंग बरकरार रहे। अब इन दोनों अमेज़ों को, मेरा मतलब है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को और वेट इंग्रेडिएंट्स को, आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है। एक ही साइड पे आपने चम्मच हिलाना है, ये ना हो कभी राइट और कभी लेफ्ट आप चम्मच हिलाएं और तेज़ तेज़ हिलाएं, इससे स्पंज बैठ जाता है या सख्त हो जाता है। ठीक है, ये बेकिंग की बहुत ही ज़रूरी टिप्स होती हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है एक बेकर के लिए। खुश्क अज्जा को हमने एक ही दफ़ा इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि 2 से 3 पोर्शन में डिवाइड करके बारी बारी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बर्थडे वगैरह के लिए जो क्रीम केक बनाया जाता है उसके स्पंज की रेसिपी अलग होती है, उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत से खूबसूरत केक्स की डिज़ाइनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के शॉर्ट सेक्शन में आप जा सकते हैं, बहुत से डिज़ाइन आपको आपकी हेल्प के लिए मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑरेंज कलर डाला है, फूड कलर, ताकि बेकिंग के बाद इसमें अच्छा सा कलर आ सके। अच्छा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये एसेंस हम कहाँ से ख़रीदेंगे। जहाँ से वनीला एसेंस मिलता है वहीं से ही आपको आसानी से मुख्तलिफ एसेंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था अमेज़ा। अगर गाढ़ा अमेज़ा होगा तो आपका स्पंज भी बहुत सख्त बनेगा, तो आपने रूम टेम्परेचर पे इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करते जाना है और इसे रिबन कंसिस्टेंसी तक हमने लाते हुए दूध को मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने दूध के ऐड किए हैं और अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है। अंडे क्योंकि सम टाइम छोटे होते हैं, सम टाइम बड़े होते हैं, हो सकता है जो अंडे आप यूज़ कर रहे हों वो बड़े साइज़ के हों और आपको ज़रूरत ही ना पड़े दूध ऐड करने की, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 कप बादामों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसमें मैदा मिक्स किया है। मैदा में मिक्स करने का मकसद ये होता है कि ये नीचे पैंदे में बैठ ना जाए। तो अपनी पसंद की जो चीज़ भी आप केक में ऐड करना चाहते हैं, आपने उससे पहले हल्का सा मैदे में कोट कर लेना है। इस तरह से ये पूरे केक में अच्छी तरह से फैलता है, बिल्कुल जाके पैंदे में बैठ नहीं जाता है। इस ट्रिक का और टिप का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। मिक्सिंग के बाद आपने इसे रेस्ट नहीं देना है बल्कि फ़ौरन ही सांचे में ऐड करना है, क्योंकि जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड किया है उसका असर ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में क्या फ़र्क है, इसकी एक अलग से वीडियो मैंने आपकी आसानी के लिए पोस्ट की हुई है चैनल पे। इसका लिंक इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। बादाम को लंबे रुख हाफ कट करके मैंने इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनाया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पतीला यहाँ पे हमारा अच्छा सा प्रीहीट हो चुका है। बहुत एहतियात के साथ आपने इसके सेंटर में इसे रखना है और इसके नीचे आपने कोशिश करनी है कोई भी प्लेट उल्टी करके रख दें या कोई सा भी आप स्टैंड इसमें रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल पैंदे में टच ना होने पाए, ठीक है। आप इसमें नमक की लेयर भी बिछा सकते हैं। मैंने कभी भी नमक नहीं बिछाया है, इसी तरह से हमेशा मैं बेक करती हूँ। ऊपर कोई भी वेट रख दे। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं आंच बहुत स्लो है, चूल्हा बंद होने पे आ रहा है, तो आपने इस पॉइंट पे इसे नहीं बेक करना है, थोड़ी सी आंच को तेज़ करना है, इतना ही कि ये जो आंच है ये पतीले से टच ना होने पाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा कैमरा ये सब कुछ आपको दिखा सके। तो इस आंच पे हमने इसे 35 to 40 मिनट के लिए बेक करना है। अगर आप नया नया बेक कर रहे हैं केक को तो आपने बार बार इसे खोल के नहीं देखना है। अक्सर न्यू बेकर्स का यही मसला होता है कि 5 से 10 मिनट के बाद वो पतीले को खोल के देखते हैं कि केक कितना बेक हो चुका है। इससे जो है वो बेकिंग अच्छी नहीं होती है, ठंडी हवा पतीले में बार बार जाती है और आपका केक सख्त रह जाता है और अच्छी तरह से फूलता नहीं है। 30 मिनट के बाद मैंने इसे थोड़ा सा खोल के देखा था, अभी सेंटर से मुझे ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा था। मैंने इसे 10 मिनट और दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। कोई भी स्क्वायर या ड्राई अगर आप नाइफ अंदर इंसर्ट करके देखेंगे तो कोई भी गीला मेज़ा इस पर नहीं लगेगा, इसका मतलब है ये बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। 10 मिनट के लिए आपने इसे पतीले में ही रहने देना है, उसके बाद निकालना है। मैंने क्योंकि वीडियो कंप्लीट करनी थी, मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, अभी सांचा बहुत गर्म है तो मैं आपको डिमोल्ड करके भी दिखाऊंगी। साइड पे पेपर लगाने का मकसद ये होता है कि अगर अमेज़ा बेक होके ऊपर तक भी आता है सांचे के तो वो नीचे नहीं गिरता है, अंदर ही रहता है। लेकिन 6 इंच का मैंने मोड़ लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके अंदर ही रहा है। अगर ये मैं पेपर ना भी लगाती तो भी ये परफेक्ट बेक होना था। तो आपने देखा कि नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर है इसका, ना तो ये जला है और ना ही कच्चा है। इसको हम रिमूव कर लेंगे। आप इसे अगर क्लिंग रैप करके रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए गरम गरम को ही, तो इसका जो मॉइस्चर है ये अंदर ही ट्रैप हो जाता है और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है। मेरे पास ये मिक्स्ड फ्रूट जैम है, 1 चम्मच मैं इसका लूँगी और इसके साथ ही आपने 2 चम्मच इसमें पानी मिक्स करना है। पानी मिक्स करने से पहले आप इसे इस तरह से फोर्क के साथ इस तरह से लई सी अगर इसकी बना लेंगे तो पानी अच्छी तरह से मिक्स होगा, वरना इसमें लम्स रह जाएंगे। तो 2 चम्मच मैंने इसमें पानी की ऐड किए हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर इसकी मदद से केक के ऊपर हम इसे ब्रश करेंगे तो केक बहुत अच्छा सा सॉफ्ट रहेगा अगले दिन तक भी। अच्छा, ये ड्राई आलमंड केक की रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि केक आपका 10 से 15 दिन तक भी सॉफ्ट रहे बगैर फ्रिज में रखे हुए, तो उसकी एक अलग रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। उसमें हमने तमाम अज्जा 1 कप मेजरमेंट से डाले थे। मेरा मतलब है 1 कप मैदा, 1 कप अंडे, 1 कप चीनी और 1 कप ऑयल। उसकी रेसिपी भी तकरीबन सेम है, जस्ट अज्जा का फ़र्क है, ठीक है। ये केक 2 से 3 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा ड्राई हो जाता है क्योंकि ये है ही ड्राई केक और इसे हमने बेकरी स्टाइल में बनाया है। सॉफ्टनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है। घर में सब ने पसंद किया। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये केक्स इतने टेस्टी होती हैं कि 1 से 2 दिन से ज़्यादा चलते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप बेकरी से भी केक लाते हैं वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं, तो आप उस पर हल्का सा दूध स्प्रिंकल कर लिया करें, उससे वो बहुत ही टेस्टी लगता है और सॉफ्ट हो जाता है। उम्मीद है बेकिंग की जो बेसिक टिप्स मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं वो आप ज़हन नशीन करेंगे और नेक्स्ट टाइम बेकिंग में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।